मौत के बाद क्यों तोड़ी जाती है पोप की अंगूठी? कैसे होता है पोप की मौत का ऐलान? आखिर नए पोप के लिए गोपनीय वोटिंग में चर्च से धुआं क्यों उठता है? दरअसल दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। सोमवार सुबह वेटिकन सिटी के सीनियर ऑफिशियल कार्डिनल केविन फेरेल ने ऐलान किया कि आज सुबह 7:35 पर रोम के बिशप फ्रांसिस फादर के घर लौट गए। उनका पूरा जीवन प्रभु और उनके चर्च की सेवा के लिए समर्पित था। उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें उनकी पसंदीदा चर्च में दफनाया जाएगा। इससे पहले आमतौर पर पोप का शरीर संरक्षित करने की परंपरा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पोप के निधन में कुछ खास रीतियां निभाई गईं। आपको बता दें कि पोप के अलावा कैथोलिक चर्च के दुनिया भर में 252 प्रमुख पादरी हैं, जिन्हें कार्डिनल कहा जाता है। ऐसे 5 कार्डिनल्स भारत में भी हैं। इन्हीं में से एक वेटिकन के सबसे सीनियर कार्डिनल पोप की मौत की पुष्टि करते हैं। इन्हें कैमरलेंगो कहा जाता है। ये पद आयरिश मूल के कार्डिनल केविन फेरेल के पास है। कैमरलेंगो ही चर्च के अंदर पोप की मौत के बाद उनके निजी प्रार्थना कक्ष यानी चैपल में उनके पार्थिव शरीर को देखते हैं। उसके बाद उन्हें उठाने के लिए उनका नाम पुकारते हैं। मौत के बाद डॉक्टर्स भी पोप की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर देते हैं। परंपरा के मुताबिक जब पोप के शरीर में मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई सुधार नहीं आता और शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है तो उनकी अंगूठी को तोड़ दिया जाता है। इसका इस्तेमाल वो दस्तावेजों पर मोहर लगाने के लिए करते थे। ये पोप के शासन के अंत का प्रतीक होता है। इसके बाद पोप के चैपल को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। पोप की मौत के 9 दिनों तक शोक मनाया जाता है। रोम की प्राचीन प्रथा के अनुसार इस अवधि को नोवेंडियल्स कहा जाता है। इस दौरान पोप को ईश्वर का आशीर्वाद दिया जाता है। उन्हें पोप के कपड़े पहनाकर सेंट पीटर बेसिलिका नाम की जगह पर ले जाया जाता है। सेंट पीटर बेसिलिका असल में रोम के पहले पोप सेंट पीटर को दफनाने की जगह है। यहाँ लोग सार्वजनिक रूप से पोप फ्रांसिस के अंतिम दर्शन करेंगे। ऐतिहासिक रूप से पोप की मौत के बाद उन्हें दफनाने के बीच के समय में उनके पार्थिव शरीर को संरक्षित करना होता है। इसके लिए पोप के शरीर से उनके कुछ अंग निकाल लिए जाते हैं। ये परंपरा 16वीं से 19वीं सदी तक चली। रोम में 18वीं सदी में बनाया गया एक फव्वारा है। इसे ट्रेवी फाउंटेन कहा जाता है। इसके पास एक चर्च में 20 से ज्यादा पोपों के दिल संगमरमर पत्थर के बने कलशों में रखे हैं। पोप के शव को आमतौर पर उनके निधन के 1 हफ्ते बाद दफनाया जाएगा। इस प्रक्रिया की अगुवाई कार्डिनल्स कॉलेज के डीन करते हैं। अभी ये पद 91 साल के इटली के जियोवानी बतिस्ता रे के पास है। आमतौर पर पोप के शरीर को सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे बने तहखाने वेटिकन ग्रोटोज में दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस ने 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, उन्होंने रोम में सांता मारिया मैगीगोर बेसिलिका को अपने अंतिम विश्राम के लिए चुना है। ये चर्च फ्रांसिस की सबसे पसंदीदा जगह रही है। वे अक्सर यहाँ आते थे। नवंबर 2024 में उनकी अनुमति के बाद पोप को दफनाने के 2000 के नियमों में कुछ बदलाव कर उन्हें आसान बनाया गया। इन बदलावों के पीछे पोप की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार भी सामान्य पादरी की तरह हो। अब बात करते हैं नए पोप के चयन की। नए पोप का चयन होने के बाद कार्डिनल्स कॉलेज का एक प्रतिनिधि सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी से हजारों लोगों के सामने लैटिन भाषा में घोषणा करता है, बेमस पापम, यानी हमारे पास एक पोप है। इसके बाद चुने गए पोप एक नया पोप नेम चुनते हैं। आमतौर पर किसी पुराने सेंट या पोप के सम्मान में उन्हीं का नाम लिया जाता है। नए पोप एक नया कासक यानी कि पूरा शरीर ढकने वाली पोशाक पहनकर जनता को बेसिलिका की बालकनी से पहला संबोधन देते हैं। बता दें कि पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को रोम के जेमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें ब्रांकाइटिस यानी सांस की नली में सूजन की बीमारी थी। दरअसल युवावस्था में पोप को प्लूरिसी नाम के फेफड़ों की बीमारी हुई, जिसके चलते उनके फेफड़े का एक हिस्सा निकाल लिया गया। सर्दियों के मौसम में पोप को फेफड़ों का इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता था। मार्च 2023 में ब्रोंकाइटिस के चलते पोप को 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस बार जब पोप अस्पताल में भर्ती हुए तो डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि पोप को बायलेटरल निमोनिया हुआ। असल में निमोनिया एक तरह का फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। इसके चलते फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटे छोटे हवा के थैलों में सूजन हो जाती है। जब सूजन बढ़ती है तो इन थैलों में पानी भर जाता है। इससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी और बुखार होता है। यही संक्रमण जब दोनों फेफड़ों में फैल जाए तो इसे बायलेटरल निमोनिया कहते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि पोप फ्रांसिस को सेप्सिस यानी खून में संक्रमण का खतरा है। 38 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद उन्हें 23 मार्च को छुट्टी मिली
और 1 महीने से कम के समय में 21 अप्रैल को उनका देहांत हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।